हेलो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के लिए रहेगा ये सॉलिड ज्योमेट्री। अब इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कोन होता है, क्यूब होता है, पिरामिड होता है। तो पहला रहेगा हमारा, अब ये कैसे सॉल्व करना रहेगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका फ्रंट रहेगा, एलिवेशन, साइड रहेगा एंड अबोव रहेगा। ओके, तो सबसे पहले अबोव रेडी करेंगे, उसका बेस रेडी करना है। अब बेस रेडी करने के लिए हम जो स्क्वायर बनाने के लिए परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं, सेम मेथड से करना रहेगा। इसका बेस रहेगा 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ होने के बाद, हाँ देखिए, इसका नेम रहेगा स्क्वायर प्रिज्म, जो एग्ज़ाम में आता है। बस सेंटीमीटर अलग अलग रहेगा जो मेजरमेंट दिया हुआ है। ये पॉइंट ए रहेगा, पॉइंट बी रहेगा। देखिए, अब परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं हमने ज्योमेट्री वगैरह में सीखा हुआ है, सेम उसी मेथड से परपेंडिकुलर बनाना है स्क्वायर वाला। ए बी का पॉइंट रेडी कर लेना, और ए बी के आगे और ए से पहले और बी के बाद एक एक्स्ट्रा लाइन कर लेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद आगे कैसा करना रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा, कंप्लीट होते चला जाएगा वो। अब ए पर रखकर एक सेमी सर्कल बना लेना है, या तो पॉइंट भी दिया तो भी चलेगा, सेमी सर्कल भी किया तो भी चलेगा, और कोई भी डिस्टेंस से करना रहेगा। इसका कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप असाइनमेंट कंप्लीट होती जाएगी, और एक नहीं 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करना है, तभी ये अच्छी से आता है, वरना एग्ज़ाम में आप लोग बिना प्रैक्टिस के जाओगे, ड्रॉ नहीं हो पाएगा आपसे। अब देखिए, जो परपेंडिकुलर करने के लिए सेमी सर्कल लिया है, सेम उसका डिस्टेंस लेकर आर्क बनाना है, एक ये पॉइंट पर रखकर, और सेकंड पहले दोनों साइड का फर्स्ट पॉइंट पे आर्क बना लेना है। अब सेमी सर्कल के सेकंड साइड में रखकर दूसरा आर्क बनाना है, और ध्यान देना रहेगा स्टूडेंट्स, जो कंपास है आपका वो लूज़ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि पॉइंट्स रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए पूरा डायमीटर जो भी ड्रॉ होगा फिगर वो रॉन्ग होने लगेगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे। अब परपेंडिकुलर के लिए ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ए पॉइंट पर रखकर ऊपर कंटिन्यू सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। देखिए, इतना रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी हाइट लेना रहेगा, जो स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर रेडी करने के लिए ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में। अब ए बी कितना लिया तो वो भी याद रखना रहेगा। ये तो मैंने जो नोटबुक में दिया हुआ है आप लोगों की इंटरमीडिएट की, वो मेजरमेंट से किया है हमने। 4 सेंटीमीटर का पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जो आर्क कंप्लीट हुआ है उसे ज्वाइन कर लेना है। ये प्रॉपर ज्वाइंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, ये अबोव पार्ट रेडी हो गया हमारा। जो स्क्वायर प्रिज्म बोला हुआ है उसका अबोव पार्ट रेडी हो गया है। उसके बाद ऊपर साइड आएगा और फ्रंट आएगा। अब ये लाइन को कंटिन्यू करना रहेगा। देखिए, जो स्क्वायर वाली लाइन आ रही है उसे कंटिन्यू ऊपर तक ले लेंगे। अब ए पॉइंट पर रखकर ये लाइन को कंटिन्यू ऊपर तक ले लेना है, जो स्क्वायर से रिलेटेड ही ऊपर जाएगी वो टच होते हुए। अब क्या करना रहेगा, यहाँ पर ध्यान देना है, कंपास में यहाँ का डिस्टेंस लेना रहेगा। अब देखिए, जो प्लान रेडी होता है तो उसका अबोव पार्ट और साइड और फ्रंट में जो डिस्टेंस रखना है, वो डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर बताया है। देखिए, अब ये डिस्टेंस मैंने 1.5 लिया है। आप लोग 2 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हो। तो मैंने 1.5 लिया है। अब दोनों डिस्टेंस कंप्लीट होने के बाद इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, और इसे ज्वाइन करते समय थोड़ा आगे तक लेके जाना है। देखिए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान से देखना रहेगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सॉल्व। ओके, अब इतना कंप्लीट होने के बाद क्या करना रहेगा, आगे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं।
ये लाइन थोड़ी ऊपर तक ले लेता हूँ मैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स आ गए, इतना रेडी हो गया है। आप लोग भी ये देखकर साथ में सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाता है। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर, 4 बाय 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया। अब इसकी हाइट लेना रहेगा हमें, जो कि 6 सेंटीमीटर रहेगी। अब वो कैसे लेना रहेगा वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, आगे स्टेप बाय स्टेप में समझ में आ जाएगा। ये 4 रहेगा। आप लोगों को भी एग्ज़ाम में जब ऐसा रहेगा तो मेंशन करना रहेगा। यहाँ पर C पॉइंट रहेगा, यहाँ पर D पॉइंट रहेगा। अब जो स्क्वायर रेडी किया हमने उसका ABCD आ गया। यहाँ पर E रहेगा, यहाँ पर F रहेगा। जो फ्रंट रेडी होगा उसके लिए रहेगा ये। ओके स्टूडेंट्स, अब साइड ड्रॉ करने के लिए क्या करना रहेगा, कंपास में F और C का डिस्टेंस लेके पहले C और F का डिस्टेंस ले लिया। C पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना रहेगा ये लाइन तक। गुड, आप लोगों को भी ध्यान देना है कैसे कर रहा हूँ मैं। C से कंटिन्यू यहाँ तक ले लेना है। एक पॉइंट रेडी हो जाएगा जो साइड के लिए रहेगा। ये डबल लाइन हो गई तो एक लाइन ड्रॉप कर दे रहा हूँ मैं। आप लोग भी सफाई का ध्यान रखिएगा कि डबल लाइन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। ओके, नहीं तो चेकिंग करने वाला क्या करता है, देखता है कि रॉन्ग हुआ है थोड़ा बहुत 1 सेंटीमीटर है 1 mm का, तो वो रॉन्ग कर देगा आपका असाइनमेंट। अब देखिए हमने पहला कर्व रेडी कर लिया। अब दूसरा डायरेक्टली F और B का डिस्टेंस लेकर मैंने B पर से ये आर्क ऊपर तक ले लेना है। यस, देखिए असाइनमेंट धीरे धीरे रेडी हो रही है। B पर से इधर ले लिया है। ओके, अब ये पॉइंट कर देंगे P, पॉइंट P रहेगा और ये पॉइंट Q रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इतना होने के बाद आगे क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी हमने जैसे नीचे परपेंडिकुलर बनाया है तो ऊपर भी वर्टिकल लाइन लेने के लिए हमें परपेंडिकुलर बनाना है, जो पॉइंट P और पॉइंट Q पे से रहेगा। अभी रैंडमली डिस्टेंस ले लेना है कंपास में। अब 1 सेंटीमीटर लो या फिर 1.5 सेंटीमीटर लो। मैंने 1 सेंटीमीटर का लिया है क्योंकि वहाँ जगह कम है, इसीलिए P पर रखकर सेमी सर्कल, अब Q पर रखकर सेमी सर्कल बना लेना है। और आप लोग देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप इजीली कंप्लीट हो रही है असाइनमेंट। आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप ही कंप्लीट करेंगे इसे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो सेमी सर्कल बनाया है उसका सेम डिस्टेंस ले लेना है कंपास में। अब ऊपर एक आर्क देना है, फिर इस साइड से एक ऊपर आर्क देंगे। अब सेमी सर्कल के इस साइड पर कंपास रखना रहेगा और जो आर्क किया हुआ है उसका कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोनों साइड के आर्क कंप्लीट हो जा रहे हैं। नहीं सॉरी, ये साइड रखना है। ये देखिए आर्क कंप्लीट हो गया। अब ये पॉइंट पहले पेंसिल से पॉइंट क्लियर कर लेना है। अब इसे स्केल से वर्टिकली लाइन कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारी असाइनमेंट धीरे 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 कंप्लीट हो गई है। आप लोग देखोगे तो हार्ड लगेगा, बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे वीडियो में देख देख कर। 1 से 2 से 3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, डेफिनेटली आप लोग बिना देखे भी कंप्लीट कर लोगे। अब देखिए जो फ्रंट है और जो साइड है उसकी हाइट हमने कंप्लीट कर ली है रैंडमली। अब 6 सेंटीमीटर लेना रहेगा कंपास में। 6 सेंटीमीटर ले लिया है। देखिए मैं वही 6 सेंटीमीटर ही ले रहा हूँ मैं कंपास में। 6 सेंटीमीटर कंप्लीट करने के बाद उसकी हाइट के लिए मार्क करना रहेगा हमें, और प्रॉपर डिस्टेंस लेना रहेगा, कम ज़्यादा नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये अच्छे से करने के लिए इतना टाइम वेस्ट होता है। देखिए यहाँ से हो गया एक 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई। ओके, यहाँ एक आर्क कर लिया है, दूसरा आर्क, ये तीसरा आर्क रहेगा, ये 4th नंबर का आर्क रहेगा। ओके, अब ये पैरेलल लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे स्केल से ज्वाइन कर लेंगे, इंडिविजुअल ज्वाइन करना रहेगा, चारों को एक साथ नहीं करेंगे। यहाँ से इतना कर लेंगे और यहाँ से इतना। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये अच्छी से कंप्लीट हो गई है। अब आगे क्या करना रहेगा, सब नंबरिंग ध्यान से कर लेना रहेगा। देखिए EFGH PQRS,
अब 3 ब्लॉक रेडी हो गए हैं, एक अबो का रहेगा, एक फ्रंट का, एक साइड का। अब यहाँ पर अच्छे से मेंशन करना रहेगा क्या लिखना रहेगा क्या नहीं रहेगा। एलिवेशन फ्रंट, एलिवेशन साइड, एलिवेशन, और यहाँ पर देखिए अबो आएगा, यहाँ पर मेंशन कर देना रहेगा। ये रहेगा फर्स्ट वाला प्लान। ओके स्टूडेंट्स, अब कैसे कर रहा हूँ आप लोगों ने तो अच्छे से देख ही लिया है। और यहाँ पर सब नेम्स मेंशन कर देना रहेगा, फ्रॉम अबव, और ये सब अच्छे से मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना रहेगा, बाकी ज्योमेट्री के लिए जगह भी रहना चाहिए, सॉलिड ज्योमेट्री के लिए भी जगह रहना चाहिए, क्योंकि एक ही पेपर रहेगा और पेपर का ध्यान रखना रहेगा कि पेपर ख़राब ना हो पाए आपका। देखिए यहाँ पर एलिवेशन लिख देना है और सब नेम अच्छे से प्रॉपर मेंशन करना रहेगा। ओके, और बाकी की कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेटर राइटिंग भी करना रहेगा इसी पेज पर एग्ज़ाम में। और एक ही पेज पर सब क्या क्या करना होता है, देखिए आपको सॉलिड ज्योमेट्री करना होता है और कैलीग्राफी आएगा, जो नेम आता है वो करना रहता है, और अपने ज्योमेट्री के जो 4 सम्स रहते हैं वो भी करना होता है। देखिए डाउन साइड हमने प्लान में क्या लिख दिया है, फ्रॉम अबव, ऊपर लिखा हमने एलिवेशन फ्रंट, अब यहाँ पर लिख दिया एलिवेशन साइड। ये सब मेंशन कर देना रहेगा आप लोगों को। ये अच्छी से मेंशन हो गया अबव, फ्रंट, साइड। अब इतना सब होने के बाद असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।